चैप्टर की स्टार्ट होती है और हमें लॉन्ग बी सिटी का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक बैरियर शील्ड एक्टिवेट हो चुकी होती है और हमें बताया जाता है कि रेडियंट सन टेम्पल के अंदर कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये शील्ड एक्टिवेट की गई है। ये शील्ड ये काम करती है कि ये डार्क पावर्स को वर्क से ज़्यादा आइसोलेट कर देती है ताकि जो जितने भी आम शहरी हैं उनको बचाया जा सके। और ये सोच के हमारा निंगफेंग कह रहा होता है, लगता है ये भाई साहब जो मैंने अपनी पावर्स यूज़ की थी टेम्पल के अंदर उसका नतीजा है। अब मैं यहाँ पे स्टक हो चुका हूँ, मुझे कम से कम यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक ये शील्ड लिफ्ट ना की जाए। और अभी हमारा निंगफेंग सोच ही रहा होता है कि तभी एक डंजन आउटब्रेक होता है। डंजन आउटब्रेक होने के बाद हमें दिखाई जाते हैं कुछ मॉन्स्टर्स जो कि डंजन से बाहर आ रहे होते हैं। और बाहर आने के बाद वो कहते हैं कि तो अच्छा ये है इंसानों की दुनिया। जैसे वो ये कहते हैं तो वो शील्ड बैरियर को देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई इन्होंने शील्ड बैरियर क्यों एक्टिवेट किया हुआ है। कह रहे छोड़ो, इंसान तो वैसे भी कचरा है, हम इन्हें किसी भी टाइम मार सकते हैं। अभी ये दिखते ही हैं और पीछे से दिखाया जाता है कि डंजन के अंदर से मजीद मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। और जैसे ही वो मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं तो भाई हमें बॉस दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि भाई पर कितनी अफसोस की बात है कि ये बैरियर हमें रोक नहीं सकता। और ये अभी कहता ही है और उसके बाद वो अटैक करने का हुक्म देता है अपने मिनियंस को। जैसे ही वो ये कहता है कि भाई अटैक करो, जिसके मिनियंस फ़ौरन से जाके शील्ड बैरियर पर अटैक करते हैं और शील्ड बैरियर भाई साहब ख़त्म हो जाता है। जैसे ही शील्ड बैरियर ख़त्म होता है हमें दिखाए जाते हैं भाई साहब मॉन्स्टर्स इंसानों को काट रहे होते हैं गाजर मूली की तरह, और इंसान हेल्प हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं। और हमारी जितनी भी बटालियन वहाँ मौजूद होती है वह हैरान हो रही होती है कि भाई शील्ड बैरियर कैसे टूट गया, ये डैमेज कैसे हो गया, ये तो डैमेज ही नहीं हो सकता था, ये तो पावरफुल एक बैरियर था। उसके बाद हमें एक हंटर का सीन दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि भाई साहब बातें करना बंद करो और शहरियों को बचाओ। खैर वो अभी ये कह ही रहा होता है कि हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दुआन और हमारे निंगफेंग दिखाए जाते हैं। दुआन ने अपने इर्द गिर्द अपना माना फ्लो एक्टिवेट कर लिया होता है ताकि निंगफेंग के इर्द कोई अटैक ना आ सके। उसके बाद वो निंगफेंग से कह रहा होता है कि बॉस यहाँ पे लगता है एक और इलम इन्वेशन हुआ है, तो आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए। निंगफेंग कहता है कि भाई साहब क्या ये वैसे ही एक इलम इन्वेंशन है जो कि हमारा किंगवी सिटी के अंदर हुआ था। इस पर गुआन कहता है कि जी सर ये वैसा ही है। और वो कहता है कि क्या हमें इंटरवेन करना चाहिए। जिसमें हमारा निंगफेंग कहता है कि भाई तेरे पास कोई सोल्यूशन है। जिस सुन के गुआन थोड़ा हक बुलाया जाता है, वो कहता है कि भाई क्या मेरे पास। फिर वो सोचता है कि रुको एक सेकंड, क्या बॉस मुझसे हेल्प मांग रहा है। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे हेल्प नहीं मांग रहा बल्कि ये मेरी एबिलिटीज़ का टेस्ट करना चाह रहा है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए मुझसे एक सोल्यूशन का पूछ रहा है। और वो ये सोचता ही है, उसके बाद वो कहता है कि बॉस मैं समझ गया हूँ, आप ये सब मेरे पे छोड़ सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है निंगफेंग का सीन जो कह रहा होता है कि भाई साहब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं अपनी डार्क पावर और फॉरबिडन स्पेल्स को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगा, इसलिए बेहतर है कि मैं दुआन को ही हैंडल करने दूँ क्योंकि वो इस चीज़ का में एक्सपर्ट है। तो ये कहता ही है। फिर हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है दुआन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है लोग मॉन्स्टर से डर के भाग रहे होते हैं और कुछ लोग मॉन्स्टर पर अटैक करके उनका सामना करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो नाकाम होते हैं, मॉन्स्टर सबको मारी जा रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर एक क्यूट सी गर्ल के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी अब दुआन हमारा एंट्री मारता है और उसके अटैक को वहीं पर रोक देता है। और उसके बाद वो कहता है कि भाई साहब बॉस को बेशक मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बॉस को यहाँ पे पर्सनली इन्वॉल्व होने नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, जब मैं मौजूद हूँ तो बॉस को अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ये कहता है। उसके बाद वो कहता है कि बॉस अब ये देखें यहाँ से सारी चीज़ों का मामला का जितनी भी केयर है मैं खुद कर लूँगा। और हमारा निंग फैंग कहता है कि भाई देख मुझे बॉस कहना बंद कर, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। उसके बाद हमें मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है, वो कहता है कि हाँ हाँ इंसानों के अंदर चलो कम से कम सारे कचरा नहीं है, कम से कम कोई एक तो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अभी वो ये कहता ही है कि हमारा गोवान उसके ऊपर एक स्प्लैश लगाता है और उसके बाद वो मॉन्स्टर की चीखें निकलती हैं। वो कहता है कि भाई इतनी पावर इसके अंदर कहाँ से आ गई, ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है। अभी वो कह ही रहा होता है कि गुआन भाई साहब अपनी स्लैश यूज़ करता है, स्वार स्लैशेस को यूज़ करता है और मॉन्स्टर का काम ख़त्म। रेस्ट इन पीस मॉन्स्टर भाई। और लोग इसको देख के भाई बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और हैरान हो रहे होते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, मॉन्स्टर को तो इसको अटैक करने का भी चांस नहीं मिला, ये बंदा कौन है, ये तो बहुत ज़्यादा भाई हाई लेवल का प्लेयर लगता है, ये एक हाई शॉट बंदा है भाई, इससे बच के रहना पड़ेगा। लेकिन हमने तो नहीं आज तक सुना कि हमारे लॉन्गी सिटी के अंदर एक इतना हाई शॉट बंदा है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारी दुकान की स्टेटस विंडो को कि भाई दुकान का नेम दुकान है, उसका लेवल 137 है, लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट उसकी क्लास है और 5 स्टार हिडन क्लास उसका प्रोफेशन है। और दुआन की ऐसी पावर को देख के हमारा निंगफेंग कहता है कि भाई इनक्रेडिबल है भाई, तू तो बहुत ही लेवल का बंदा है। और तभी हमारे निंगफेंग की नज़र किसी चीज़ के ऊपर जाती है, वो कहता है कि भाई यहाँ पे क्या है। और हमें दिखाया जाता है कि निंगफेंग हमारे मॉन्स्टर्स की डंजन को की तरफ इशारा कर रहा होता है, जो कि भाई जिसकी तरफ मॉन्स्टर भाग रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि भाई साहब भागो भागो, हमारा बॉस मर गया, हमारा यहाँ से निकल नहीं बनता है। और लोग उनको भागते देख के कह रहे होते हैं कि भाई इनका बॉस मर गया, इनके ऊपर स्ट्राइक करो, इन्हें बचने का मौका मत दो। खैर पता नहीं मैंने क्या बोला है, चलो जो भी बोला है अच्छा बोला होगा। कहते हैं कि भाई इनको बचने का मौका ना दो, और निंग फैंग उन्हें देख के बस देख ही रहा होता है। और उसके बाद दुआन वहाँ पे आता है, वो कहता है कि सर मैंने सारा काम हैंडल कर लिया है, इसके अलावा कुछ हेल्प करने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे। इस पर निंग फैंग कहता है नहीं नहीं बस ठीक है, तुमने जितना कर दिया वो बेहतर है। और उसके बाद वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, हमें दिखाया जाता है लोगों का सीन जो कह रहे होते हैं कि भाई साहब ये जो बंदा है, जो ये हाई लेवल का फ़ाइटर है,
इसने तो इतनी अच्छी स्किल्स दिखाई हैं, लेकिन ये जो छोटा लड़का है इसको बॉस क्यों कह के बुला रहा है। इस पर वो लड़की कहती है कि भाई साहब मुझे लगता है कि ये ना किसी अमीर ख़ानदान का अकलौता वारिस होगा, जिसकी वजह से इसकी फैमिली वालों ने इसको गार्ड के तौर पर रखवाया है इसके। कुछ भी यार, लोगों वैसे कुछ भी बात करते हैं। उसके बाद भाई साहब गुआन कहता है कि बॉस ये देखें मोस्टर को मारा है, मुझे ये लूट मिली है, ये दो चीज़ें हैं, आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें। और हमें बताया जाता है कि भाई ये ऑरेंज ग्रेड की आइटम्स होती हैं, जिन्हें देख के भाई लोग कह रहे होते हैं कि भाई ऑरेंज ग्रेड की आइटम बेशक तुम इन्हें वेयर ना कर सको, लेकिन इन्हें बेच के भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इवन कि एक लड़की तो कहती है कि भाई अगर तुम्हें कोई नौकरानी शौकरानी चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी नौकरानी शौकरानी बनने के लिए भी तैयार हूँ। और फिर हमें बताया जाता है कि गुआन ने उसको बेसिकली एक स्किल बुक दी होती है जिसका नाम होता है बिग गोल्डन चेजिंग रेड, जो कि हमारी गोडेस के लिए बहुत सूटेबल है उसको। और दूसरी चीज़ होती है एक आइटम जो होती है डार्क शील्ड, जिससे हमारा ऑब्वियसली निंगफेंग सेल करेगा क्योंकि उसकी स्टैट उसके लिए बिल्कुल मैच नहीं खाती। और फिर हमारा सीन शूट होता है, दुआन और निंगफेंग भी बात कर ही रहे होते हैं, वहाँ से पीछे से दो वॉरियर्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर क्या हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है निंगफेंग और दुआन के सामने मेयर झुके उनको ग्रीट कर रहा होता है कि भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंटरवेन किया, हमारा सिटी को बचाया। मैं सिटी का मेयर हूँ और आप दोनों मुझे इस सिटी के नहीं लगते, आप दोनों मुझे लगता है कि किसी और सिटी से हैं। जिस पे हमारा निक फैंग कहता है कि हाँ हम लोग इस सिटी के नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिज़नेस के सिलसिले में आए थे, लेकिन आपके शील्ड बैरियर की वजह से यहाँ पे रुक गए। हमारी निक फैंग ने तो ये कहा होता है, लेकिन बॉस अपने दिमाग में सोचता है, वो शायद ये कह रहा है कि भाई साहब क्या तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग यहाँ पे क्यों हैं। बॉस को लगता है कि भाई साहब उन्होंने शील्ड एक्टिवेट की है जिसकी वजह से निंगफेंग यहाँ पे फंसा हुआ है, उसे गुस्सा है। वो कहता है कि नहीं नहीं सर हम आपसे सॉरी करते हैं कि हमने इतना बड़ा मतलब फुस क्रिएट कर दिया। उस पर निंगफेंग कहते हैं नहीं नहीं ये आपका, इसमें आपकी गलती नहीं है, बस ये तो मतलब मौका ही ऐसा था, कुछ सूरत हाल ही ऐसी थी। और ये सुनने के बाद मेरा अपने सेक्रेटरी से कहता है कि जाओ भाई फ्लाइटिंग स्क्रॉल लेके आओ जो मैंने आज ही खरीदे हैं, हम ये एज एन अपॉलॉजी देंगे मिस्टर निंग को, जिससे उनके भाई सर निंग की फट के आज मैं इतनी होता है फ्लाइटिंग स्क्रॉल, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और मेरा कह रहा होता है कि सर वैसे ये थोड़ी अनप्लेजेंट रिक्वेस्ट होगी, क्या आप थोड़े दिन हमारे सिटी में रुक सकते हैं। जैसे सुन के निंग कहता है कि नहीं नहीं सर, एक्चुअली बात ये है कि मैं ना थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अभी मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा काम करना है। तो हमें बताया जाता है कि भाई साहब निंग ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करनी होती है, इसकी वजह से जा रहा होता है, लेकिन वो मेरे को तो नहीं बता सकता था कि भाई उसने ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। लेकिन मेरे को लगता है कि भाई सर निंगफैंग कह रहे हैं कि भाई मैं एड्डा वेला हूँ कि तेरे पास रुकाऊंगा। तो मेरे कहता है कि भाई सही बात है, मैं ना मतलब इसमें थोड़ा ओवरबोर्ड चला गया हूँ, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। उसके बाद भाई साहब हमें पता लगता है कि सेक्रेटरी स्क्रॉल्स लेके आ जाता है और मेरे का सीन दिखाया जाता है क्योंकि निंगफैंग को स्क्रॉल और एक साथ में कार्ड ऑफर कर रहा होता है कि सर ये कार्ड हमारी तरफ से एज एन अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लें। और बताया जाता है एक सुप्रीम मार्केट कार्ड है, सुप्रीम ब्लैक ट्रेडिंग मार्केट कार्ड है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलती हैं और ये कुछ ही बंदों को मतलब अलॉट किया जाता है, हर ऐरे गहरे बंदों को नहीं पढ़ाया जाता है। उसके बाद निंगफैंग कहता है कि भाई इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है कि ये बंदा फ्लाइटिंग स्क्रॉल्स को अफोर्ड कर सकता था क्योंकि इसका स्टेटस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। उसके बाद भाई हमारा निंगफैंग उसको थैंक यू कहता है और मेयर का सीन दिखाया जाता है जो उसे कह रहा होता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसे एक्सेप्ट किया, लेकिन मुझे ना वैसे आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि अगर हमें इन फ्यूचर अगर कोई डेंजर इनकाउंटर होता है तो क्या आप हमारी मदद करेंगे। तो जिस पर निंगफैंग कहता है कि भाई कोई मसला नहीं है, जब तक मैं फ्री हूँ तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। ये सुन के भाई साहब मेयर की और उसके साथ वालों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। कहता भाई हमारा सिटी लाजमी बच जाएगा, ये बंदा बहुत ज़्यादा बिग शॉट है और अब तो हमारे मतलब सिटी को कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और फिर देखा जाता है निंगफैंग स्क्रॉल्स को यूज़ करता है और दुवान के साथ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ निकल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन हॉल का सीन, जहाँ से हमारी गॉडेस बाहर आ रही होती है, उसके साथ शील्ड वॉरियर होता है। शील्ड वॉरियर से कह रहा होता है कि भाई तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी गई। वो भी कह ही रहा होता है कि हमारी गॉडेस जो है वो देखती है ऊपर से 2 फ्लाइट स्क्रॉल यूज़ करते हुए बंदे जा रहे होते हैं, जिसे देख के वो थोड़ी हैरान होती है। और हमारा शील्ड वॉरियर पूछता है कि भाई क्या कुछ गलत है। वो कहती है कि भाई मुझे लगा है कि इनमें से जो एक बंदा है वो निंगफैंग है। जिसे सुन के वो शील्ड वॉरियर है वो हंसी लगाता है, वो कहता है कि भाई वो फ्लाइटिंग स्क्रॉल जो तुम्हें पता है उनकी कीमत क्या है, वो कचरे के पास हो ही नहीं सकते, वो तो भाई अभी एक स्टार्टिंग का बिगिनर है, उसके पास होंगे नहीं। ये सुन के भाई हमारी गॉडेस फुल गुस्सा आती है, वो कहती क्या कहा तुमने, अगली बार तुमने कुछ ऐसा कहा निंगफैंग के बारे में भाई तो देख लियो, मैं छोड़ूंगी नहीं। जिसे सुन के भाई हमारा जो शील्ड वॉरियर है वो कहता है क्या मतलब मैं हर बार उस कचरे को क्यों मेंशन कर देता हूँ, उसका और मेरा क्या मुकाबला है। अभी वो ये कह ही रहा होता है कि हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो गॉडेस है उसके बाकी शील्ड मेंबर्स भी आ जाते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि भाई तुम्हारी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कैसी गई। जिस पे हमारी गॉडेस से कोई जवाब नहीं देती, लेकिन जो हमारा शील्ड वॉरियर है वो उसे कह रहा होता है कि भाई मुझे तो एक ए ग्रेड मिशन मिला है और बस, खैर एस ग्रेड नहीं मिल सका लेकिन ए ग्रेड मुझे मिला है, जो कि भाई मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लकी हूँ। और उसके जो मेंबर्स होते हैं, गिल्ड मेंबर्स होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि वाह वाह सर आपको एक ए ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिशन मिला है, ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब ये कह ही रहा होता है कि हमें दिखाया जाता है हमारी हीलर पूछती है
हमारी गॉडेस से कि तुम्हें कौन सा मिशन मिला है। गॉडेस कुछ जवाब नहीं देती, मुंह बनाई खड़ी होती है। हमें लगता है गॉडेस को बहुत ही वही बुरा मिशन मिला है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आएगा। खैर अभी सुनते हैं। गॉडेस का ऐसा मुंह देख के उसके मेंबर्स बाकी सारे आपस में बात करने लग गए होते हैं कि भाई क्या इसको सी ग्रेड का मिशन मिला है या बी ग्रेड का मिशन मिला है जो इसने ऐसा मुंह बनाया हुआ है। और हमारा शील्ड वॉरियर कह रहा होता है कि भाई इवन कि अगर तुम जीनियस भी हो ना, अगर तुम्हारे पास लक नहीं है तो भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अभी वही उसे कह ही रहा होता है, उसके बाद उसे कहता है कि देखो तो गॉडेस तुम नाराज़ ना हो, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें लोअर लेवल का भी मिशन मिला है हम तुम्हारी मदद करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। अब गॉडेस से सुन के भाई कहती है कि भाई मैं गुस्सा क्यों करूँगी या नाराज़ क्यों होंगी, जबकि मुझे एक एस लेवल का मिशन मिला है और तुम एक ए लेवल का मिशन लेके गुस्सा नहीं हुए, तो मैं कैसे एक एस लेवल का मिशन लेके गुस्सा हो सकती हूँ। और ये सुना नहीं था कि भाई उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं ना गिल्ड के, वो चारों के चारों हैरान हो गए, कहते हैं क्या। तो वो उससे पूछते हैं कि भाई अगर तुझे एक एस ग्रेड का मिशन मिला है तो तुम मुंह बना के खड़ी है। इस पर गॉडेस कहती है कि भाई मुझे बेशक एक एस ग्रेड का मिशन मिला है, लेकिन मेरी सिचुएशन तुम लोगों से अलग है। वो कहती है कि भाई मैंने एक ना अनलॉक की है हिडन क्लास स्किल, जिसे सुन के भाई साहब उसके मेंबर्स के पैरों के नीचे से ज़मीन पड़ के बाहर आ जाती है। वो कहते हैं क्या तुमने एक हिडन क्लास स्किल अनलॉक कर ली है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक किसी ने भी एक हिडन क्लास स्किल को अनलॉक नहीं किया, वो भी दूसरी बार। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कुछ देर पहले का सीन। गॉडेस जिस टेंपल में गई होती है, उसने अपना मिशन कंप्लीट किया होता है। जैसे ही वो अपना मिशन कंप्लीट करती है तो हमें पता लगता है वैनगार्ड जो एक इक्विपमेंट था जो हमारे निकफैंग ने उसे दिया था, उसकी वजह से उसके पास एक हिडन प्रोफेशन अनलॉक हो जाता है। और हमारी क्यूरी से देख के वही हैरान हो रही होती है। उसके पास ऑप्शन आता है क्या तुम ये एक्सेप्ट करती हो, जिसमें क्यूरी देख के कहती है कि एक सेकंड रुको, क्या निकफैंग को इससे पहले से पता था, क्योंकि वो कह रहा था कि ये तुम्हें सूट करता है और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्या उसे ऑलरेडी पता था। जिससे वो कहती है कि भाई निकफैंग बहुत बहुत शुक्रिया, और वो कहते ही साथ ही कि हमारी जो अपनी स्क्रीन उसके सामने पॉप होती है उस पर अग्री कर लेती है कि हाँ मैं अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहूँगी। और यही चीज़ वो अपने बाकी दोस्तों को बता रही होती है। सुन के वो कह रही होती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, शैडो वैन गार्ड ये मतलब तो ऐसा मैंने कभी भी किसी एम्बलम या इक्विपमेंट के बारे में नहीं सुना, कैसे हो सकता है, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। जब उनके कहती है गोडी भाई तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, खैर ये तुम्हारा मसला नहीं है मेरा मसला है, तो जैसे भी है मैं कर लूँगी। वो कहते तुमने ये मिशन एक्सेप्ट कर ही लिया, कैसे लिया। वो कहती है क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, ये मेरा मसला है मैं खुद ही देख लूँगी। उसने ये कहा ही होता है कि भाई उसके बाकी जो शील्ड गिल्ड मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि भाई मुझे भी एक ऐसा दोस्त चाहिए निंगफैंग जैसा जो कि मतलब हमें भी ऐसे इक्विपमेंट्स गिफ्ट कर सके। और जैसे देख के हमारा शील्ड वॉरियर भाई फुल जल भुन रहा होता है कि भाई जो मर्जी हो जाए निंगफैंग को नहीं मैं छोड़ने वाला, उसको तो मैं मार के छोड़ूंगा। अभी वो ये कह ही रहा होता है, हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है होली एम्बलम किसी के हाथ में होता है और हमें पता लगता है ये हमारे निंगफैंग के हाथ में, और हमें होली एम्बलम की स्टैट्स दिखाई जाती हैं कि ये वही ऑरेंज क्वालिटी का इक्विपमेंट है, इसके अंदर कुछ बूस्ट वगैरह हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई साहब निंगफैंग उसे सबमिट करवा देते हैं और हमारा निंगफैंग का एस क्लास का मिशन कंप्लीट हो जाता है 100%। जैसे उसका मिशन कंप्लीट होता है उसको स्किल्स मिलती हैं और उसका लेवल अप हो जाता है। जैसे उसे कुछ स्किल्स मिलती हैं लेवल अप हो जाता है, वो बाहर आ जाता है अपने ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दुकान को दिखाया जाता है जो वहाँ पे खड़ा हमारे निंगफैंग का वेट कर ही रहा होता है कि हमें दिखाया जाता है कोई बंदा उसे अप्रोच करता है और ये हमारी कमांडर होती है जो कहती है कि भाई ये तो वही बंदा ना जो मुझे पिछली बार मिला था, लेकिन ये निंगफैंग के साथ क्यों है। ये ऐसा लगता है कि निंगफैंग को गार्ड कर रहा है। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है ना, निंगफैंग के साथ एक बंदा होता है जो ना फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा है जो उसे गार्ड कर रहा है। अच्छा तो ये वही बंदा है। कहती भाई अगर नेशनल स्केल पे भी देखा जाए ना, ये बंदा जो है ना एक रेयर इंडिविजुअल है, रेयर स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है, तो ये निंगफैंग को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद वो टीचर से कहती है कि भाई जो तेरा स्टूडेंट है ना वो सिंपल नहीं है, वो कुछ खास बंदा है। चलो नेक्स्ट जितना भी तुम्हारा मिशन है ना मैं तुम पे छोड़ती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना काम पूरा करोगी। सुन के हमारी टीचर कहती है चलो ठीक है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं करती हूँ, मैं निंगफैंग से बात करती हूँ। उसके बाद वो कहती है कि भाई साहब मुझे पक्का यकीन है कि निंगफैंग हमारा दुश्मन नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे निंगफैंग को दुआन आपस में बात करते आ रहे होते हैं, वो ऐसी भी फजूल तुकी तुकी बातें कर रहे होते हैं, हमें नहीं बातें बताया जाता है वो क्या बातें कर रहे हैं। उसके बाद निंगफैंग को पीछे से कोई आवाज़ देता है कि निंगफैंग, और ये हमें पता लगता है हमारी टीचर क्यों होती है। वो कहती है कि भाई मैं तुझसे कुछ देर बात करना चाहती हूँ, वो भी प्राइवेटली। जैसे उनके दुआन वहाँ से चला जाता है, उसे बोस कहते जाता है और निंगफैंग कहता है कि बोस तुमने कितनी बार कहा नहीं करा करो। उसके बाद भाई साहब वो टीचर को क्लियरफाई करता है कि नहीं नहीं वो मुझे बोस नहीं कर रहा था, वो तो मजाक कर रहा था, हम दोनों दोस्त नहीं हैं, मतलब मैं उसका बोस नहीं हूँ, हम दोनों ऐसे just दोस्त हैं। निंगफैंग कहती है, टीचर कहती है निंगफैंग क्या तुमने अपनी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है ना। तो सुन के निंगफैंग हैरान होता है कि भाई टीचर को कैसे पता लग गया। वो कहता है कि भाई मैंने तो प्राइवेटली की थी, किसी को बताया भी नहीं था। फिर वो खैर कहता है कि टीचर से छुपाया नहीं जा सकता। वो कहता है कि हाँ मैंने कर ली है, कंप्लीट कर ली है, लेकिन मैं छुपाने का सोचा, लेकिन अब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं तो मैं इसे छुपाऊंगा नहीं। तो टीचर कहती है कि तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा वियर्ड होगा लेकिन मुझे कंफर्म करना है कि तुम डार्क पावर्स के साथ इन्फ्लुएंस हुए हो, कि क्या तुम म्यूटेंट हो। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों पूछा मुझसे टीचर। तो वो कहती है
कि रिसेंटली ना मतलब वर्ल्ड के अंदर ना कुछ अनोमलीज हो रही हैं, कुछ रिलम्स ओपन हो रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग ना डार्क पावर्स के साथ अफेक्ट हो रहे हैं और ग्रेजुअली ट्रांसफ़र हो रहे हैं म्यूटेंट्स के अंदर। मैं बस कंफर्म करना चाह रही हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। वो कहता है कि नहीं नहीं, आपको ये मुझे म्यूटेंट करने की ज़रूरत ही नहीं, पता आपको तो पता है मैं एक बार अवेकन हो चुका हूँ और मेरी आपको स्किल्स भी पता है, तो मैं म्यूटेंट कैसे हो सकता हूँ, मेरे पास तो डार्क पावर्स ही नहीं है। जिसपे हमारी गॉडेस कहती है, जिसपे हमारी टीचर कहती है कि भाई साहब ठीक है, चलो एक काम करो, ये ना मेरे साथ कोऑपरेट करो थोड़ा, ये एक टेस्ट है तुम्हारे लिए, ये एक ब्लैक स्टोन है जो कि ना पता करता है म्यूटेंट्स के बारे में, जितनी तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग डार्कनेस की पावर होगी उतना ज़्यादा रिएक्ट करेगा। वो कहते ही है, निंगफैंग कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। निंगफैंग उसमें थोड़ी सी पावर पुल करता है और जैसे ही वो अपनी पावर या उसको टच ही करता है, और भाई साहब जो पत्थर है वो फुल ब्लास्ट हो जाता है, वो स्टोन के रेजर रेजर टुकड़े टुकड़े होते हैं, जैसे देखिए निंगफैंग और टीचर दोनों स्केयर हो जाते हैं और फुल शॉक दिखाते हैं कि भाई क्या ये टूट गया। और हमारा निंगफैंग टीचर से पूछता है टीचर क्या हुआ है, और हमें दिखाया जाता है कि टीचर और कमांडर जब आपस में बात करें तो कमांडर कहती है कि भाई जितना स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग ये रिएक्ट करेगा। और इसके बाद उसे टेस्ट करके दिखाती है कि मैं एक म्यूटेंट और देखो मैं पावर इंसर्ट कर रही हूँ तो ये शेक कर रहा है। उसके बाद हमारा सीन दोबारा शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट सीन का दिखाया जाता है कि भाई साहब टीचर कह रही होती है कि कैसे हो सकता है कि डायरेक्टली शटर हो गया बिना कोई रिएक्शन के। और फिर निंगफैंग कह रहा होता है कि टीचर आपको तो पता है मैं मतलब अभी भी वेकन हुआ, तो मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे हुआ है। टीचर कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं है और तुम छोटी सी एज के में मतलब उनको खो चुके हो और अभी अभी तुम वेकन हुए हो, वो भी दूसरों के निस्बत बहुत ज़्यादा लेट हुए हो, लेकिन मुझे फिर भी ये जो सिचुएशन है इसके बारे में दूसरों को बताना पड़ेगा, मतलब अपने ऊपर हायर्स को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसे मैं छुपा सकती हूँ। फिर निंगफैंग कहता है कि कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं समझ ही सकता हूँ, आप मतलब आप भी कुछ कानूनों कवायद के साथ बंधी हुई हैं। उसके बाद वो जाने लगा होता है, लेकिन टीचर कहती है रुको मेरी बात सुनो, मेरे लिए तुम्हारे लिए ना एक गिफ्ट है। वो अपने हाथ से ना एक स्किल बुक निकालती है, वो कहती है ये ना थोड़ी मतलब तुम्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए है कि तुमने अपना फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया, तो ये लो ये तुम्हारे लिए है। जैसे निंगफैंग एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वो कहता है टीचर की मैंने भी आपके लिए ना एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। उसके बाद वो गिफ्ट निकालता है जो कि एक क्राउन होता है और इसके अंदर कुछ बूस्ट और कुछ बूस्ट होते हैं और कुछ स्पेसिफिक किस्म की ना आपके पास स्किल्स आती हैं, जिनमें से एक स्किल ये थी कि भाई साहब पहले तो टीचर इसको देख के फुल हैरान होती है कि भाई एक ऑरेंज इक्विपमेंट। उसके बाद उसे पता लगता है कि भाई साहब इसके पास एक ऐसी स्किल है जो कि ना आपको अलाउ करती है कि भाई बिना किसी चांटिंग के आप कोई भी स्पेल कास्ट कर सकते हो, वो भी ज़िंदगी बचाने के लिए क्रूशियल मोमेंट्स पे। टीचर हमारी बेसिकली एक हीलर है, तो जिसे वो देख के कहती कि नहीं नहीं भाई ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, मैं ऐसे ले ही नहीं सकती, ये मेरे लिए औकात से बाहर रनिंग में। कहता कि नहीं नहीं ये मतलब आपने मैंने आपके लिए लिखा है और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा कम रैंक पे हूँ, तो मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता। जिसे टीचर एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वो कहता है कि मैं आपका वेट करता रहूँगा और जल्द मुलाकात होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है दुआन और निंगफैंग वहाँ से जा रहे होते हैं और टीचर की उन्हें देख रही होती है और देखते देखते बोलती है कि भाई उसने जस्ट एक रेयर ऑरेंज कलर का इक्विपमेंट, एक एपिक इक्विपमेंट मुझे ऐसे दे दिया एज अ गिफ्ट। निंगफैंग तुम असल में हो क्या, मतलब मैं अब तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है भाई एडवेंचर्स ऑफिस, यहाँ पे हमारी कमांडर बैठी होती है। कमांडर्स को हमारी टीचर सारी रिपोर्ट दे रही होती है और कहती है कि भाई ऐसे ऐसे पता टूट गया। कमांडर कहती है अच्छा तो ये बात है। फिर हमारी टीचर अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये निंगफैंग को एक थ्रेट के तौर पे तो नहीं लेंगे, क्योंकि मतलब उसके पास अनलिमिटेड पावर है। उसके बाद हमें कमांडर का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है चलो ठीक है बस ठीक है, ऐसे ख़त्म करो इस मसले को यहीं पे। सुन के टीचर कहती है कि यार बस ऐसे ही, मतलब इतना ही। उस पर कमांडर कहती है कि भाई साहब देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, निंगफैंग अगर पावरफुल है ना तो हमें उसे इन्फ्लुएंस करना, इतना इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ हो, हमें बल्कि ना उसका दिल जीतना चाहिए और दिल जीत के ना उसे अपने करीब करना चाहिए, ताकि हमारे पास भी ना एक बैक शॉट हो। उसके टीचर और कमांडर दोनों अग्री करते हैं और हमें दिखाया जाता है उसकी सेक्रेटरी, वो कहती है कि भाई इसका रिपोर्ट करना है कि नहीं करना। जिसे सुन के हमारी कमांडर कहती है कि नहीं नहीं बस ख़त्म कर दो, इसके जितने भी एविडेंस वगैरह है ना सबको सील कर दो, किसी को पता नहीं लगे। और हमारी जो टीचर कहती है वो कहती है मैं अग्री करती हूँ इस चीज़ से। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है टीचर कमांडर को जो कह रही होती है कि भाई अब टाइम है गवान को देखने का, मतलब उसे ये हायर करने का डायरेक्ट सोच रही होती है और ये ना किसी को कॉल करती है और उसे कहती है कि गवान से कॉन्टैक्ट करो। हमारा सीन शिफ्ट होता है कि भाई हमें दिखाया जाता है एक होटल रूम का सीन, जहाँ पे हमारा गवान होता है, जो देख रहा होता है कि भाई निंगफैंग थोड़ा अनहैप्पी होता है और निंगफैंग से पूछता है कि भाई क्या वजह है। निंगफैंग कहता है कि भाई देखो मेरी बात सुनो, अभी टीचर ने मुझे बताया कि भाई मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो कैंसिल हो गई है। तो गवान कहता है कि भाई तो तुम इतना मुंह क्यों बना के बैठे हो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन निंगफैंग कहता है कि भाई देखो अगर मेरे पर इन्वेस्टिगेशन कैंसिल हो गई है, लेकिन मेरे पास ना ये बहुत ज़्यादा मसला है कि मैं ना लेवल कप नहीं कर सकता मजीद फ्यूचर के अंदर, क्योंकि सबकी नज़र मेरे ऊपर होगी। जिसे सुन के हमारा गवान कहता है कि भाई सही बात है, ये मतलब ना मतलब एक बेस्ट प्लान करने के लायक भी है। हम इसके मसले तो ऑर्डिनरी पीपल से बहुत ही अलग हैं। हमारे मसले होते हैं कि भाई साहब लेवल अप कैसे करना है, कैसे कुछ करना है, लेकिन इसका मसले ये है भाई साहब मैं लोगों से बचूँ कैसे और लेवल अप कैसे करना है दूसरों से बच के। होता है कि भाई ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और साथ में ग्रेट प्रेशर भी आता है।
कहता है कि भाई इस बंदे ने मतलब मिस्ट्री रिलम्स की बात की है। अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता ना इसे मिस्ट्री रिलम को एक ऐसे ही चुटकी में तबाह करते हुए, तो मैं इसकी बात ना मानता। लेकिन अब मुझे मानना ही पड़ेगा कि भाई इसने एक से ज़्यादा रिलम्स को मारा है, ख़त्म किया है। उसके बाद वो कहते हैं कि सर देखो बॉस, बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर आप ऐसे लेवल अप नहीं कर सकते तो आजकल जो वर्ल्ड चेंज हो रहा है वहाँ पे कुछ मिस्ट्री रिलम्स ओपन हो रहे हैं, आपको पता ही है, जैसे कि जिनका ऑफिशियल पे कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। तो आप वहाँ पे जाके हंड क्यों नहीं करते हो, लेवल अप क्यों नहीं करते? सुन के भाई निंगफैंग बहुत खुश होता है। वो कहते हैं क्या? इस पर बता निंगवान उसे बताता है कि भाई हाँ, आजकल ना कुछ मिस्ट्री रिलम्स ऐसे ही ओपन हो रहे हैं हर जगह, और उनके बारे में किसी को पता भी नहीं है, और मैं दो तीन ऐसे ही रीलम ओपन हो रहे हैं, मैं दो तीन रीलम्स को जानता हूँ जो कि मतलब मुझे पता है उनके बारे में। और निगमा कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, और बाकी ना फिर हम यहीं पे लेवल अप करेंगे। और गुआन से वो कहता है कि भाई बाकी जितना भी इसका मसला है ना वो मैं तेरे पे छोड़ता हूँ, अब से जितने भी रीलम्स हैं ना वो मतलब तू नहीं दिखा करने है। गुआन कहता है कि हाँ कोई मसला ही नहीं है, मैं ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकता हूँ। निगमा कहता है कि बस ठीक है, मैं तुम्हारे पे रिलाई करूँगा फिर इस बात पे। फिर हमें दिखाया जाता है भाई निंगफंग सुप्रीम ब्लैक कार्ड को देख रहा होता है। वो कहता है कि भाई सुबह जाऊँगा ट्रेडिंग शॉप पे, और वहाँ जाके ना कुछ अपने इक्विपमेंट्स को सेल करूँगा, कुछ अगर वहाँ पे अच्छी चीज़ हुई तो वो भी खरीदूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है भाई साहब एक होटल का सीन जहाँ पे हमारा गोवान और सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एक होटल का सीन जहाँ पे हमारा गोवान पेर रहा होता है, वो वहाँ पे एक रेंट पे रूम लेने के लिए आया होता है। और वहीं पे हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कहता है कि हेलो मिस्टर गुवान, कैसे हैं आप? जिसमें कि मिस्टर गुवान कहते हैं कि भाई तू कौन है? वो कहता है कि भाई मेरा नाम जैंगजी है और मैं किन्नी सिटी का मेयर हूँ। और जिसे सुन के गुमान साहब भाई साहब कहते हैं कि अच्छा तो आप मेयर हैं। और मेयर सुन के कहता है कि भाई साहब देखो मेरे लिए आप ना आपके लिए कुछ बात करने के लिए टाइम चाहिए था आपसे। मैं ना एक्चुअली आपको ऑफर देना चाह रहा हूँ कि आप ना हमारे सिटी के अंदर रहें, हम आपको कुछ प्रिविलेजेस वगैरह देंगे, आप एक स्पेशल एडवेंचर का क्रेडिट यहाँ पे वो अथॉरिटी रखेंगे। सुन के गुमान कहता है जैसे कि गुआन सोचता है कि भाई साहब ये वैसे मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये बॉस वगैरह के काम जरूर आ सकता है। और हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है उसी मेयर का सीन जो कह रहा होता है कि भाई साहब मैंने सुना है इस बंदे को पहले बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स की ऑप्शन आई हैं, लेकिन इस सबको रिजेक्ट कर चुका है ये उन सबको। और किन्नी सिटी तो बहुत ज़्यादा छोटा सिटी है, मुझे लगता है कि हमें वाली तरफ देखेगा भी, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूँगा। उसके बाद गुआन कहता है कि भाई ठीक है, आपकी काइंडनेस का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे कि भाई मेयर कहता है कि वाह क्या बात है भाई, मेरा लक है ये, क्या है, इसने तो एक्सेप्ट कर लिया। और वो कहते हैं कि सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद भगवान कहते हैं कि आपको फ्यूचर में इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे इसका ध्यान रखूँगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई एक वो ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा हमारी सिटी की बात कर रहा है, अब तो पैसा ही पैसा होगा। और देन हमारा सीन शिफ्ट होता है, वो उससे कहते हैं कि अच्छा एक सेकंड रुके रुके मिस्टर भगवान, क्या आप रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं? आपको मतलब इससे बहुत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए इसका इंतजाम कर दूंगा। जिससे सुनकर भाई भगवान कहता है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।